अच्छा क्योंकि अभी अभी आपने ये टूर्नामेंट जीता है और आपने विन भी किया है, तो मुझे ये बताओ कि ये टूर्नामेंट रियाद में हुआ, अब नेक्स्ट टूर्नामेंट्स कौन से होने वाले जी? अभी नेक्स्ट दोबारा से नेशनल चैंपियनशिप होगी, जूनियर जो मैं जीता था 17 और अंडर अच्छा। 21, और उसके बाद फिर से एशियन दोबारा आएगी, ये फेब में होगी कतर में। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसकी टेक्निक्स क्या है? अगर कोई नए बच्चे सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं स्नूकर में, तो क्या इसकी प्रैक्टिस है, क्या करना पड़ता है? वो प्रैक्टिस तो स्नूकर के अंदर ही वो बॉल्स की सिचुएशंस चेंज करके कहाँ आ लगाते सकते हैं, कहाँ सीख सकते हैं? वो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एकेडमी खोले जहाँ अभी आप कहाँ कर रहे थे? अभी तो खैर एक क्लब है, वो वहीं किसी एरिया में है। बेटा तो हंस के बोलो, इतनी बुरी शक्ल बना के क्यों कहते हो? लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि एकेडमी बनाए हाँ, जहाँ प्लेयर्स अकेडमी जमा हो, होनी वहाँ चाहिए। सीखें, कुछ करें। अब वो और भी बच्चे, लेकिन एक तो छोड़ने पे आ गया कि कोई जगह नहीं, कोई जगह ही नहीं खेलने की, कहाँ खेले। अब वो चाहिए गवर्नमेंट को कि कोई बनाए जिधर सारे जमा हो, सीखें, कोचेज रखें। अब पूरे मुल्क में हैरत की बात कि एक ओरिजिनल टेबल नहीं है, ओरिजिनल टेबल नहीं है पूरे मुल्क में कि जहाँ बच्चा, और बच्चे आप अब लोगों के वो मुल्क का बाहर नाम जाना है खेलना भी ओरिजिनल टेबल्स पे, अब वो टच ही नहीं तो फिर मिलता। कैसे करते हो आप लोग? बस वो अब जो है हमारे पास हम उसी पे और बस फिर ज़्यादा विन भी मेहनत करते करनी हैं है। सर, कितनी बड़ी बात है। उसी पे आपको हार्ड वर्क करना है, एफर्ट्स करनी है, अपनी पूरी कोशिश। देखिए गवर्नमेंट की तमाम सूबों के अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड्स मौजूद हैं, ऑलरेडी उस पर काम तो चल रहा है, मगर उस मैयार का काम नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए आजकल बच्चों की डाइवर्जन टुवर्ड डिजिटल गेमिंग्स है, इस वजह से बच्चे जो है ना ज़्यादा आ नहीं रहे। आप देखिए दिन ब दिन सर वो कह रहे हैं, देखिए आप माशाल्लाह अच्छी बात है, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और कर भी रही है। जो देखिए गवर्नमेंट कर रही है, मैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का नहीं हूँ, मुझे बट पता हम लोग है। मैं देखता हूँ कि बीइंग एजुकेशनिस्ट हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं देती, फैसिलिटीज़ दे रही है, मगर वही बात है कि बच्चे जो है वो जा नहीं रहे हैं। मैं ग्राउंड्स खाली पड़े होते हैं, ठीक है, मगर कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को, इतनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप इतने सारे बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, आप कोई जगह दें, मैं बच्चों को ले वो तो कह रहे ना, मैं तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा सर, आप लेकिन ये बात तो आगे कर सकते हैं कि बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे जिधर वो सारे जमा हो सके। तो मुझे तो लगता है कि लोगों ने देखें डिजिटल को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है डिजिटल ने उनको, कि आप लोग डिजिटल पर डालें, अपने कोई स्टोरीज डालें, अपनी वीडियोस डालें कि भाई हमें ये ज़रूरत है, जब वो सही कह रहे हैं कैंपेन स्टार्ट कीजिए। सोशल मीडिया कितना आपके हाथ में, आप कर सकते हैं। इंटरव्यू मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड चैंपियन अभी वो बन गया तीसरी दफ़ा, उन्होंने भी यही बोला कि एक कॉल नहीं आई उनको कि बंदा शाबाशी कह देता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई इनामी रकम नहीं, वो अब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड चैंपियन बन गया है बाहर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मुझे तो पता है, होनी चाहिए ना, वो आए थे मेरे, कोई सपोर्ट करे ताकि वो और अपने लगन से इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पे भी बात करें और हमें ये बच्चा ही स्पोर्ट्स को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्होंने टूर्नामेंट्स बहुत सारे जीते हैं, और जैसे ये मेंशन करें कि बहुत बच्चे हैं खेलने वाले, एंड इट्स जस्ट नॉट स्नूकर, ये हर स्पोर्ट्स में हेल्प आउट होनी चाहिए। क्या आपने कभी इस पे पॉडकास्ट करने का सोचा है? एक और चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट है, फॉर एग्जांपल अरशद नदीम जीता था, एट द सेम टाइम नीरज चोपड़ा भी था, लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो इंडिया के प्लेयर्स को प्रोवाइड कर दी जा रही थी वो हमारे प्लेयर्स को नहीं मिल रही थी। अप्रिशिएट करने सब आते हैं कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया हो कि हमारी वजह से जीते, नहीं, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। और इंशाल्लाह हम मोहम्मद आसिफ को जो हैं वो ज़रूर बुलाएंगे अपने शो पे और उनसे बात करेंगे, और अगर वो चैम्पियन है और वो आप लोगों से बड़े भी हैं और वो कर भी सकते हैं, पहले भी मेरी मुलाकात हुई हुई है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुझे आप बताओ कि क्या जहाँ आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हो वहाँ पे बच्चे, जैसे उन्होंने कहा डिजिटल की तरफ ज़्यादा है, गेम्स की तरफ, क्या स्पोर्ट्स फिजिकली खेलना पसंद नहीं करते? नहीं, अभी स्पोर्ट्स गाला हुआ था हमारे यहाँ। अच्छा। और हर साल स्पोर्ट्स गाला हर यूनिवर्सिटी में होता है, यूनेमेट हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला होता है, और स्टूडेंट्स और लोगों को देख के इतना अच्छा लगता है कि लोगों का इतना टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है वो साल में एक दफ़ा नजर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला सिर्फ इतना सा है, जो ग्राउंड्स पहले होते थे अब वो ग्राउंड्स का मेयार नहीं है जी, जिस तरह का पहले मेयार था, जिस तरह का पहले स्टैंडर्ड था। वो कहते हैं जब हमें एक अपनी मदद आप ही करनी है तो हम सारा काम खुद ही कर लें, जब किसी ने कोई सपोर्ट ही नहीं करनी। अरशद नदीम जो जीते थे, सिर्फ एक ही चीज़ थी पीछे, अपनी मदद आप, कोई सपोर्ट नहीं थी। वो 5 साल कंसिस्टेंसी से लगे रहे, उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि मेरे पास बेसिक एक इक्विपमेंट नहीं था जिसके थ्रू हम लोग ट्रेन हो सके कहीं जाके। सर वो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत अरसा पहले नसीम एक होती थी जो वो जीत के आई थी, मैराथन थी या पता नहीं क्या था वो, मुझे उनका स्पोर्ट्स याद नहीं, वो इतना गोल्ड मेडल्स लेके आई और उनको घर अनाउंस किया, वो नहीं दिया आज तक। जी अब बताएं।
रनर थी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उनको प्रोसीड करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम भी परसू करेंगे। जो कमिटमेंट गवर्नमेंट करती है उसको फॉलो अप करना चाहिए और ज़ाहिर है मोटिवेशन तभी होती है, स्पोर्ट्समैनशिप तभी जो है बिल्कुल उजागर सर, होगी बिल्कुल। कि भाई ठीक है मुझे कुछ उसका सिला मिला, बेनिफिट मिला, तो हमें उनको शफकत का हाथ रखना चाहिए। बिल्कुल। आपने कहा कि आप लोगों के यहाँ हर साल ये गाला होता है, ठीक है। अच्छा, स्टडीज़ पे दोबारा ज़रा आ जाते हैं, हम एजुकेशन पे भी बात करें। और एजुकेशन जो है एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है हमारी पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में। सर, जो अभी आपने कहा चलें प्राइवेट स्कूल जो है वो कर रहे हैं काम, बहुत काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स पे बर्डन बहुत है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स ने खुद ही बढ़ा दिया है बर्डन या ये रिक्वायरमेंट है? देखें, जहाँ जब भी गैप आता है ना, कहीं भी कोई गैप आता है तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो पब्लिक फिर खुद पहुंचती है। बेसिकली ये याद रखिएगा कि प्राइवेट स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अपनी मदद आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा। कि कोई भी पेरेंट जो है उसके पास स्कूल्स जाकर चल के नहीं जाते कि जी आइए आप हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, ज़बरदस्ती नहीं होता। पेरेंट्स परेशान हैं कि ऐसे स्कूल्स हमें चाहिए जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, कंप्लीट पैकेज हमें दें, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो फिर ये सप्लाई एंड डिमांड के जो गैप को पूरा करने के लिए और अपनी मदद आपके तहत नज़रिए के तहत पे स्कूल बनते सर, लेकिन हैं। आपने- और वहाँ पर फिर जब स्कूल वो काम कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर एक कन्फ्यूजन, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि कन्फ्यूजन को फैलाया जाता है, कन्फ्यूज़ किया जाता है और कंफ्यूज करके होकर फिर इंसान गलत फैसले करता है। फिर जो है उस पर टीचर की इज्जत ख़त्म हो गई है, स्टूडेंट की इज्जत ख़त्म हो गई है। तो ये बहुत सी चीज़ें, रिलेशनशिप जो है ख़राब हो गई है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो किसी कभी फ़ीस के नाम पे बात हो जाएगी, जैसे आजकल जून और जुलाई की फीस बहुत का इशू जून चल जुलाई रहा है। सर, लेकिन ये अब तो एक बहुत पुराना नोटिफिकेशन मसला है। देखिए जून जुलाई की फ़ीस जो है दे हैव टू पे। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? आप एक स्कूल की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को क्या करें, जून जुलाई में शादी हाल बना दें, जून जुलाई में हम किसी वहाँ पर वेयर हाउस बना दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक आपका ये स्टूडियो है, अगर ये है, ये कंट्रीटी में होता है। देखें, डेली वेजेस का स्कूल नहीं होता कि जी ये इतने दिन जाएगा, 26 दिन स्कूल होगा, 20 दिन होगा, गवर्नमेंट ने 10 दिन छुट्टी कर दी तो फिर 10 दिन की भी फीस ना दी जाए। नहीं तो फिर जून अगर जुलाई 15 में दिन की आप छुट्टी सर्दियों की कह रहे कर दी तो बिल्डिंग वो भी को- ना दी जाए। जून जुलाई में बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए फीस देखिए देनी आप चाहिए। देखें, सब कुछ मेंटेन होता है, सैलरीज भी देनी है, यूटिलिटीज कम यूज सर, होती एक हैं। बच्चे की फीस इतनी ज्यादा है, आप सोचें जून जुलाई में कितनी फीस आ रही है ना। आप बिजली एग्जांपल अच्छा, करें, ना मैं उसमें आपको बिजली लेके इस्तेमाल हो जाऊं, रही है। आप सर, उसमें कैमरे के बिजली साथ इस्तेमाल हो रही चलें, है। आप माइक के साथ सर, उसमें चलें, बिजली तो इस्तेमाल आपको नहीं हो अकाउंट्स रही। दिखाते हैं, हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं। सर, जून अगर जुलाई हमें में तो बिजनेस ही बच्चे करना छुट्टियों होता पे है तो चले हमारे जा- लिए और सर, बहुत बिजनेस सर, के मौके बिजली मौजूद थे। देखें, जून जुलाई का अगर हम मसला बताएं तो बात ये कि जून जुलाई में तो सारी फैकल्टी चली जाती है, सारे चली टीचर- जाती है, क्या उनको पे नहीं करना होता? तो पे करना है किस वजह से? वो तो आ नहीं रहे। कमाल, को विजिटिंग फैकल्टी थोड़ी है। अच्छा, तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि होनी Daily चाहिए wages और की थोड़ी इसी है। पर तो आधी कर दें। कैसे करेंगे? देखें, ह्यूमन राइट, देखें अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी, प्राइवेट कॉलेजेस बनाए, प्राइवेट सर, स्कूल्स फिर का आपने- एजुकेशन का मैार सुन तो कैसे लें, बेहतर होगा? सुन मुझे तो बताएं लीजिए सर, मैम। आम बंदा कैसे एजुकेशन हासिल बात करेगा वो that is जो not- एक भरमाल की एक जब इतनी मैंने- भारी भरकम फीस दे रहा है और फिर उसको जून जुलाई का भी, फिर उसके साथ सिलेबस भी इतना महंगा। जब आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, जब गवर्नमेंट 24-25 हज़ार खर्च कर रही है, 10-15 हज़ार खर्च कर रही है, 10 हज़ार से ऊपर वाले स्कूलों को क्रिटिसाइज करें ना, आप नीचे वालों को क्यों क्रिटिसाइज सर, करते मुझे हैं? तो नीचे वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा है। जी बेटे, 95% she wants to स्कूल्स say ऐसे हैं something. जो 5,000 से कम फीस ले रहे हैं। मैं सर, डेटा दूं आपको? सर ये कुछ कहना चाहिए। और जी बच्ची। बेटा, सर, डेटा पे बाद में बात कर लेंगे। मेन चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हैं 10,000 से कम कितने स्कूल्स हैं, गिने चुने स्कूल्स हैं, एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एज वेल। घर में अगर कोई भी स्कूल खोल के बैठ जाएगा, दिस इज़ नॉट व्हाट आई कॉल स्कूल। तो ये एक मेजर चीज़ है सर। कि हर कोई स्कूल खोल के देखिए, बैठ सर, जाएगा, एक वो तो स्कूल जो ये थोड़ी है। पहले बंद कराएं जो गलियों में स्कूल आपको मैं खुले हैं। दावत देता हूं, आपको मैं ऐसे स्कूल्स दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं 95% स्कूल्स जब 10,000 से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं, वो स्कूल्स कम हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, पेरेंट्स चाहते हैं सर, कि हमें ये फैसिलिटीज़ हो। आप- बात समझें, स्टेप बाय स्टेप चले। जब गवर्नमेंट ने एक मैार कायम कर दिया कि जी हम 10-15 हज़ार में तो पानी, वॉशरूम में पानी भी नहीं दे सकते। गवर्नमेंट की तो बात कर ही नहीं, है, आप समझ comparison तो है नहीं ही रही नहीं। बेटा। एक सर, मैं पैरामीटर कुछ बनाना कहना होगा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पैरामीटर बनाना होगा। मैं एक चीज एक कहना पैमाने के बाद की बात करें कि अब हम 15,000 दे रहे हैं, हमें सब फैसिलिटीज चाहिए, मिनरल वाटर भी चाहिए, हमें अच्छी अच्छा, टीचर्स भी चाहिए, मैं- हमें साइंस लैब भी बड़ी जबरदस्त चाहिए। जी हमें जी बेटे मैं बोलिए। कहता हूँ, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे तो ये पता है कि जून जुलाई में वैन वाले भी फीस लेते हैं। Exactly. हाँ, Main- अब बताएं। अब आप तो मेन अब उनका क्या बताएं। कंसर्न है? वैन देखें, वैन अब वो वाले क्या वैन पेट्रोल वालों डाल के रहे हम हैं? हक में नहीं है।
वैन देखिए ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, फतवे मिल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े इदारों ने फतवे दिए हैं कि अगर आप एक इंगेज कर लेते हैं वैन को साल भर के लिए तो उसके फतवे वो लेके घूम रहे हैं। मैं फतवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल की बिल्डिंग एक यानी कमिटेड है कि आपको बच्चे यहाँ आके पढ़ा करेंगे पूरा सेशन मीन्स के पूरे 12 महीने का कमिटमेंट है। एज पर द लॉ दे हैव टू पे द फी, ठीक है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि वो 10 महीनों में डिवाइड कर देते हैं। आप आइए जी कॉलेजेस की बात करें, कॉलेजेस सेमेस्टर वाइज पैसे ले लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें सेमेस्टर वाइज ले लेते हैं। क्या उसमें सेमेस्टर ब्रेक्स नहीं होती? क्या उसके अंदर जून जुलाई नहीं होता? क्या विंटर वेकेशंस नहीं होती? देखिए ये बिला वजह का सवाल पैदा करके आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों को, क्वालिटी एजुकेशन से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और पेरेंट्स और उन अपनी मदद आपके नज़रिए पे बनाने वाले जो स्कूल जो आपका गैप पूरा कर रहे हैं उनको आप जो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं बिला वजह का। उसमें क्या बात बताऊं, अभी कुछ स्कूल्स में ऐसा भी हो रहा है कि एक तो भारी भरकम वो ले रहे हैं, हेफ्टी अमाउंट ले रहे हैं फीसेस का। फिर जब डोमेस्टिक स्टाफ को उन्होंने प्लीज करना होता है या उनको कुछ देना होता है तो भी बच्चों के पास ही आता है सर्कुलर कि जी घर से पैसे ले आए, हमने डोमेस्टिक स्टाफ के ये करना है वो करना है। एक और चीज़ आपने कहा बिल्डिंग्स को मेंटेन करना होता है। सर मुझे प्लीज वो स्कूल्स दिखाएं जो गली में खुले में क्या बिल्डिंग मेंटेन हो रही है। मेंटेन से मुराद रेंट भी है। मैं एक बात, आप एक रेंटल बिल्डिंग नहीं सर मेरी बात 83% बिल्डिंग्स रेंट पर हैं पूरे पाकिस्तान में स्कूल। सर तो मुझे बताएं कि जहां दीवारें टूटी हुई हैं, जहां बच्चों की बेंचेस टूटी हुई है, वहां कौन सी जून जुलाई की फीस से मेंटेनेंस हो रही है? डिफरेंशिएट तो करें सर, मेंटेनेंस क्या हो रही है? में और छोटे स्कूलों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही मैं ये तो कह नहीं रही, मैं छोटे स्कूल की बात कर रही हूं। आपने कहा छोटा मास लेवल पर 5,000 वाला स्कूल, आपने कहा एक फीस है जो 5,000 की, ठीक है। अब आपने कहा वो जून जुलाई की फीस ले रहा है क्योंकि उसको डेली वेजेस नहीं है, उसको स्टाफ को देना है, उसको मेंटेन करनी है बिल्डिंग। मुझे बताएं उस बिल्डिंग में जो है टूटे हुए बाथरूम, दीवारें टूटी हुई हैं, क्या मेंटेनेंस हो रही है? कौन सा स्कूल है जो 5-10 हजार फीस ले रहा है, उसके बाथरूम टूटे हुए हैं, उसकी छतें टूटी हुई? सर आपने लास्ट टाइम कहा था मेरे पास आए पीसीएचएस को आपने बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करें। सर आपने पीसीएचएस को प्रमोट किया था कि नहीं? पीसीएचएस के एरिया को आपने, पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स को की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स जो मौजूद हैं, पहले तो आप सिलेबस को कम कराएं ना सर, पर सिलेबस की फीस अब आप सिलेबस पे जंप कर लिया। आप एक बात कंप्लीट कर लेना, प्राइवेट स्कूल है पूरे पाकिस्तान में तमाम प्राइवेट स्कूल्स हर साल रंग रोगन कराते हैं, मेंटेनेंस है, किराए पर 83% बिल्डिंग किराए पे होती हैं। रेंट मालिक मकान को देना होता है, उसको हम ये नहीं कह सकते जैसे अभी पंजाब के अंदर 2.5 महीने की छुट्टियां हो गई और 2.5 महीने की छुट्टियां हो गई, इसका मतलब है 2.5 महीने की फीस ही दे दें। गवर्नमेंट कहेंगे जी फोग आ गया और छोटी सी ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक।